बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी चिकन हांडी की रेसिपी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाएंगे और ईद दावत के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। इसको आप बना के ईद वाले दिन अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। बनाना इसको बेहद आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनेगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। चिकन के मैंने मीडियम पीसीस कर लिए थे। और पीसीस जो करने हैं वो ना ही ज़्यादा बड़े हो और ना ही ज़्यादा छोटे हों। मैं ब्रेस्ट पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो चिकन का कोई भी पार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स कर लेंगे। और काली मिर्च और नमक लगाने के बाद चिकन को कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी और बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि जब ब्रेस्ट पीसेस इस्तेमाल करते हैं चिकन के तो वो सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब आप इसको नमक और काली मिर्च लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे, एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, अंदर तक नमक और काली मिर्च का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाएगा चिकन में, और इससे चिकन बहुत ही सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेगी। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे, ताकि चिकन में थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए और थोड़ी सी चिकन सॉफ्ट भी हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, इसमें डालेंगे 100 ml ऑयल, जो कि आधा कप से थोड़ा सा कम है। और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके डालेंगे, ताकि जब मसाला बने, ग्रेवी बने, तो प्याज अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। तो ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज़ फ्राई हो जाएगी और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। और चिकन को आधा घंटा हो गया था, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी नमक और काली मिर्च के साथ। अब चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और चिकन का जितना भी पानी निकलेगा फ्राई करते वक़्त वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगी। तो देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, पानी भी इसका सारा खुश्क हो गया है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए इसको लहसुन अदरक के साथ फ्राई करेंगे, ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और चिकन में इसका अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए। तो इस तरह चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो चिकन को कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ भी फ्राई कर लिया है। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो सारा पानी खुश्क हो गया है। ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ ही टी स्पून नमक डालेंगे। नमक जो है वो चिकन को मैरिनेट करते वक़्त भी डाला था, तो इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों के साथ दोबारा से चिकन को 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो भी चिकन में आ जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मसाले डालने के बाद अगर आपको लगे कि चिकन जो है वो नीचे लग रही है, तो थोड़ा-सा पानी डालें और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें। तो चिकन को अच्छी तरह से भून लिया है मसालों के साथ, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, छिलके मैंने उनके उतार लिए थे और उनको ब्लेंड कर लिया था। अब टोमेटो प्यूरी इसमें ऐड करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर का जितना भी पानी है वो सारा खुश्क हो जाए और ऑयल दोबारा से इसका सेपरेट हो जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे टमाटरों का पानी मैंने खुश्क कर लिया है और अच्छी तरह से टमाटरों के साथ चिकन की भुनाई कर ली है। और जैसे ही ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इसका मतलब है भुनाई इसकी अच्छी तरह से हो चुकी है। अगर टमाटर को भूनेंगे नहीं तो उसका कच्चापन रह जाएगा, तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। अब दही डालने के बाद दोबारा से इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि दही का जितना भी पानी निकलेगा वो सारा पानी खुश्क कर लेंगे। कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि दही का जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए और दोबारा से चिकन में जितना भी ऑयल है वो अलग हो जाए।
तो देखिए चिकन का जितना भी ऑयल था वो सेपरेट हो गया है, अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। तो यही इसकी निशानी है, जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब है भुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तो जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा। अब चिकन को गलाना है और ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी, और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, जिसमें चिकन भी अच्छी तरह से गल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार ग्रेवी भी इसकी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए, जिसमें बहुत ही अच्छी ग्रेवी जो है वो इसकी तैयार हो जाएगी और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। तो 5 से 6 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी परफेक्ट बनी है, ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है, चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून क्रश की हुई कसूरी मेथी, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो कसूरी मेथी डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब और बेहतरीन चिकन हांडी जो है वो रेडी हो गई है, और इसको बना के आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं ईद वाले दिन। बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी इसकी ग्रेवी की बनी है, और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनती है। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप रेस्टोरेंट की चिकन हांडी खाना तो भूल ही जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चिकन हांडी की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।